जैक टॉरेंस एक असफल राइटर था। उसकी पिछली जॉब छूट चुकी थी और वह एक नई जॉब लेना चाहता था। एक दिन उसके पुराने दोस्त ने उसे बताया कि कोलोराडो में ओवरलुक होटल में केयरटेकर की जॉब खाली थी। विंटर में वहां बर्फ पड़ती थी और सारा होटल खाली रहता था। जैक को बस खाली होटल की देखभाल करनी थी। जैक इस जॉब के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा कि ओवरलुक होटल में फ्री टाइम में वह अपनी स्क्रिप्ट पूरी कर पाएगा, इसलिए उसने इंटरव्यू दिया और जॉब उसे मिल गई। एस्टरिस्क जैक पहले शराब की आदत से परेशान था, लेकिन अब उसने शराब पीना छोड़ दिया था। एक बार शराब के नशे में उसने अपने बेटे डैनी की बाजू तोड़ दी थी। इससे नाराज होकर उसकी पत्नी वेंडी उससे तलाक लेने वाली थी, लेकिन जब उसने शराब छोड़ने का प्रॉमिस किया तब जाकर वह उसके साथ रहने के लिए मानी थी। एस्टरिस्क इसके बाद जैक, उसका बेटा डैनी और पत्नी वेंडी एक दिन ओवरलुक होटल पहुंच जाते हैं। सारा होटल खाली थी। फिर जैक वहां अपनी ड्यूटी करने लगता है। डैनी एक असाधारण लड़का था। उसके पास साइकिक पावर्स थी। उसे डरावने दृश्य दिखते थे जो फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के सूचक होते थे। कई बार उसे मृत लोगों के भूत भी दिखते थे। वह दूसरों का दिमाग भी पढ़ सकता था। इसी दौरान डैनी की मुलाकात उस होटल में रहने वाले कुक, जिसका नाम डिक था, से होती है। डिक उससे कहता है कि उसके अंदर भी ऐसी पावर है और इसे वह द शाइनिंग कहता है। एक दिन डिक भी दूसरी जगह चला जाता है। एस्टरिस्क धीरे धीरे समय गुजरता है, लेकिन ओवरलुक होटल में पहले बहुत मर्डर हो चुके थे। वहां माफिया और ड्रग्स का धंधा भी होता था। डैनी को उन सबके दृश्य दिखते रहते हैं और वह सहमा सा रहता है। वह होटल डैनी को नापसंद करता था और उसे मारना चाहता था। एक दिन जब डैनी बाहर खेल रहा था तो पत्थर की बनी जीवों की मूर्तियां उसका पीछा करने लगती हैं। डैनी किसी तरह जान बचाकर होटल के अंदर भाग जाता है। ऐसे ही एक दिन एक कमरे में एक बुढ़िया का भूत भी डैनी पर हमला करता है, लेकिन डैनी वहां से भी बचकर भाग आता है। एस्टरिस्क इसके बाद होटल ने जैक को अपने कब्जे में करना चाहा। सबसे पहले अपने आप ही वहां की बार शराब की बोतलों से भर गई। उन बॉटल्स को देखकर जैक की तलब फिर से जाग गई और वह फिर से शराब का आदी हो गया। उसका मूड बहुत बुरा रहने लगा। उसका वेंडी से अक्सर झगड़ा होने लगा। एक दिन होटल के पहले केयरटेकर डेल्बर्ट का भूत जैक से कहता है कि उसकी वाइफ वेंडी उसके काबू में नहीं है और वह कैसा मर्द है। फिर वह उसे उकसाता है कि अपनी वाइफ और बच्चे का मर्डर कर दे और उन्हें सबक सिखाए। इसके बाद जैक एक तलवार लेकर वेंडी को मारने के लिए अपने कमरे की तरफ जाता है, लेकिन वेंडी उसे देख लेती है। वह खुद को डैनी के साथ एक कमरे में लॉक कर लेती है, मगर जैक बाहर से दरवाजा तोड़ने लगता है। तभी डैनी अपनी साइकिक पावर से डिक को संदेश भेजता है कि उन्हें बचाए। फिर वेंडी डैनी को बाथरूम की खिड़की से बाहर भेज देती है और पास वाली मेस भूल भुलैया में छुपने के लिए कहती है। डैनी बाहर चला जाता है, लेकिन जैक उसे देख लेता है और उसके पीछे जाता है। डैनी भागकर मेस में चला जाता है। जैक वहां भी उसका पीछा करने लगता है। एक जगह डैनी फिर से पीछे आ जाता है, लेकिन वह जाते हुए पैरों के निशानों पर ही पैर रखता है। फिर एक जगह कूदकर दूसरे रास्ते में छिप जाता है। जैक पैरों के निशानों का पीछा करते हुए आगे निकल जाता है और मेस में भटक जाता है, जबकि डैनी फिर से होटल के अंदर अपनी माँ वेंडी के पास चला जाता है। तभी डिक गाड़ी लेकर आ जाता है और उन दोनों को वहां से ले जाता है। जैक मेस के अंदर भटक रहा होता है। रात में ठंड की वजह से वह मर जाता है और बर्फ में दब जाता है। एस्टरिस्क कुछ समय बाद वेंडी एक दूसरे रिसोर्ट में काम कर रही होती है। वहां डिक डैनी से कहता है कि अपने गिफ्ट का अच्छा इस्तेमाल करे और हमेशा अपनी माँ को खुश रखे। समाप्त।